हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू क्या क्या पूछे गए हैं इन द यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली इन द इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। इस सीरीज में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि थीमेटिक बेसिस पे क्या क्या यूपीएससी ने पूछा है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या यूपीएससी पूछ रहा है। वी आर डूइंग अ थीमेटिक सीरीज फॉर दिस थिंग। हम यहाँ पे 45 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम 1979 टू 2024। यू कैन अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन ऑन द एडुकेमी पोर्टल पे, आप जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जो एग्जामिनेशन का डिमांड है आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड the notes of the economy from the given portal। आप सेम टॉपिक के एग्रीकल्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं एडुकेमी के पोर्टल से, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो थीमेटिक सीरीज कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए जैसे जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका पीवाईक्यू साथ साथ करते चलिए। जैसे जैसे आप पीवाईक्यू साथ साथ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली डिमांड क्या है एग्जामिनेशन का, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको, दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट। एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट हमने पहले डिस्कस किया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द एडुकेमी, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने अभी तक सीरीज जो कंप्लीट की है उसमें ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी का है। अभी हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड द एनवायरमेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। द स्टेटमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट फिक्स द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइसेस ऑफ शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एवरी ईयर, हर साल पूछा जाता है, इन द ईच ईयर, हर सीजन में इसको फिक्स किया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यू विल रिमेंबर फॉर द शुगर केन स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट फिक्स द प्राइसेस एवरी ईयर। And the second statement, sugar and sugarcane are essential commodities act. Yes, these are comes under the essential commodity act के अंडर आता है, इन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के स्पेसिफिकली अंडर आता है। यू शुड रिमेंबर दीज वर्ड्स रिगार्डिंग टू द question. So the answer of this question will be C. Both 1 and 2 are answer here. So you should focus on the keywords like the keywords are given here. You should focus on the minimum support price for the sugarcane every season and comes under the essential commodities act. तो ये आपको पता होना चाहिए। Okay. Now let's move to the question number 2. The question number 2 is related to the Commission of the Agriculture Cost and Prices recommend the minimum support price for the 32 crop. This is a wrong statement. It is not for the 32 crops के लिए नहीं है. It is for the 22 crops. It is for the 22 crops, not 32 crops. So this statement is wrong. So you can mark statement number 1 wrong. The second statement is about the Union Ministry of the Consumer Affairs, Food and Public Distribution and launched the National Food Security Mission. It's not by the Consumer Affairs Ministry, so this statement is also wrong. So the answer of this question will be D, neither one nor two. तो आंसर अगर हम देखेंगे तो both the statements are not correct. So you should focus on कि how it is focus on. जो प्रोजेक्ट है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। So you should remember this is under the agriculture ministry, not under the consumer affairs ministry, and this is for the 32 crops. So you should focus on the keywords how the UPSC is asking और किस तरीके से वो आपके साथ गेम करते हैं, कैसे keywords को tweak करते हैं, तो आपको इन चीजों पे ही फोकस करना होता है। तो the answer of the question number 2 will be D. आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का रहेगा D, तो आप इसको याद रखें। Okay, now let's come to the next question. Before going to the next question, we are starting a program related to the PSP prelim support program. हम आपके लिए लेके आए हैं। इस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट एंड द एनालिसिस शीट को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैराथन सेशन हम लोग कराते हैं। मैराथन सेशन आर दोज काइंड ऑफ सेशन जब आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, लंबे टाइम तक बैठे, आप उस टाइम पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज सेकंड हाफ में जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो स्पेसिफिकली आप टायर्ड होने के बाद करते हैं, तो आपका एफिशिएंसी कितना है, आपका एक्यूरेसी कितना है। बुक रीडिंग सेशन हम लोग कराते हैं, जिस जिस एरिया में आप लोग वीक हैं उसके कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कराते हैं। एंड वी ऑल्सो टेल यू अबाउट कि आप कहाँ पे किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ेंगे, व्हाट इज द एग्जैक्ट आइडिया बिहाइंड द टॉपिक, उसमें से क्या टॉपिक आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
Similarly, for the revision session, sectional test that cover the complete part of the syllabus, full length test जहाँ पे as per the UPSC के पैटर्न पे completely हम लोग रखते हैं full length test को. UPSC mixed test like the different kind of examination, CDS है, EPFO है, APFC है, जितने भी एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसमें से जीएस में आपके पार्टिकुलर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या पैटर्न चेंज यूपीएससी ने एग्जामिनेशन में किया है, वो सारी चीजें हम आपको जीएस की टेस्ट सीरीज में करा देते हैं. सो आपके लिए कोई भी शौक ना लगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में है. करंट अफेयर आपके लिए प्रॉब्लम रहता है तो हियर वी आर कंडक्टिंग ऑलमोस्ट 25 क्लासेस ऑफ द करंट अफेयर्स, जिसको बोला जाता है करंट अफेयर रिवीजन क्लासेस. हम आपको सीसेट सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं इफ यू आर वीक इन द सीसेट स्पेसिफिकली. तो हम कुछ एक यहाँ पे शीट्स टाइप कराते हैं कि जब आप इमीडिएटली सोल्व करेंगे, जो भी आपका डाउट्स है हम सोल्व करेंगे. पर्सनलाइज मेंटरशिप टेस्ट डिस्कशन एंड द प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका पीयर ग्रुप है जो आपके साथ एग्जाम में अपीयर होने वाला है उसका लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है इन द एग्जामिनेशन. तो थ्रू द प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप इसको भी चेक कर सकते हैं. ओके, so this is about the prelim support program, and in the last year we more than the 45% of the student qualify this program. जिन्होंने भी ज्वाइन किया था 45% स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया. मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर इनटू द एग्जामिनेशन में डायरेक्टली अपीयर हुए हैं. आप देख सकते हैं यूपीएससी डायरेक्ट हिट के नाम से वाईटी पे यूट्यूब पे एक सीरीज आप वहां से देख सकते हैं. जो जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने अटेम्प्ट किया तो फीडबैक हमें मिला है कि उनका एक्यूरेसी इंक्रीज हुआ है, कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन इंक्रीज हुआ है. लाइक हम स्टक हो जाते हैं 75-80 से हम ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन यूपीएससी का मेनली डिमांड है कि आप लोग 90-95 अटेम्प्ट करें, बिकॉज जो जिस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है इन द यूपीएससी, दैट इज like a dicey paper, so you should attempt the more questions so that your chance to qualify the paper will increase, and it will also increase your accuracy. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे for the longer hours, आपकी accuracy भी increase होगी. We are starting the second batch from the 11th of January. 11th of January से हम हमारा second batch लेके आ रहे हैं. फर्स्ट बैच में फुल रिस्पॉन्स आने के बाद, अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद वी एनरोल मैनी स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट बैच. स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर से. आप सेकंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द 11th of January. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन is about the which of the following pairs about the India economic and the agriculture production. Pairs about the agriculture production are correctly matched, and this is the like the data of the 2008. This question having the data of the 2008 because the question was asked in the 2008. तो ये data with the updated numbers 2024 और 2023 to 2024 में ये डेटा क्या है, तो आप उसको देख सकते हैं 2023 से 2024 के बीच में किस तरीके का डेटा है. तो आप उस पर ध्यान रखिएगा किस तरीके की चीजें भी पूछी जा सकती हैं. इट्स लाइकली चांसेस कि दे कैन आस्क दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन आल्सो. जीडीपी पर कैपिटा क्या है, राइस कितना है, वाई व्हीट कितना है, तो यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. Now let's come to the question number 4. The question number 4 is about the regarding the procurement of the food grains. The government of India allow a procurement target rather than an open-ended procurement policy. Yes, according to the government there is a procurement target. ऐसा नहीं है कि हम लोग unlimited हम लोग procure नहीं करते. There is no unlimited procurement. There is a specific target. Beyond that the government cannot take this kind of the government can procure the wheat and rice and the other MSP crops. There is some specific targets are given because the government has the limited capability to store these things. Government of India announced minimum food prices only for cereals. No, this is a wrong statement. It is not for the cereals, for the other crops also. If I'm coming to the option, I can eliminate the option number B and option number A also. For the distribution under targeted public distribution system, wheat and rice are issued by the government of India at a uniform central issue price. Yes, third is right statement. So it's issued at by the government of India in uniform central issue price के फॉर्म में होता है. तो आपको ये चीजें, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं. टारगेटेड पीडीएस के अंदर दे आर रिलीजिंग द व्हीट एंड राइस बाय द गवर्नमेंट इंडिया यूनिफॉर्म सेंट्रल इशू प्राइस इसको बोला जाता है. तो यू कैन रिमेंबर व्हाट इज द CIP के अंदर ही व्हीट एंड राइस को गवर्नमेंट रिलीज करती है. तो दैट्स बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हीट एंड राइस. So the answer of this question will become the C, 1 and 3. Okay, so same question can be appear in 2025. It's a relevant till now. अभी भी ये relevant है, अभी भी यही policy चलती है, सारी चीजें होती हैं. You should remember these things. Okay, now let's move to the question number 5. The question number 5 related to the India continue to dependent on the imports to meet the requirement of the oil seeds. The question is about the requirement of the oil seeds.
अगर आपने पहला वीडियो देखा है, द सेम क्वेश्चन अपीयर हुआ था इन द डिफरेंट ईयर्स लाइक 2010, 2016 एंड ऑल्सो इन 2020। द क्वेश्चन ऑन द ऑयल सीड्स यूपीएससी ने पूछा है। तो आप देखेंगे कि द सेम क्वेश्चन अपीयर इन 2020, 2016 एंड 2010 में भी सेम क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑयल सीड्स आया है। तो हाउ द यूपीएससी इज रिपीटिंग द क्वेश्चन, तो ये आपका एक मेन क्राइटेरिया हो जाता है कि कैसे आप क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को देखोगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ टू एनालाइज द थिंग्स यू शुड फोकस ऑन दैट, आपको वो चीजों पे ध्यान रखना होता है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, लेट्स सी द आंसर, फार्मर प्रेफर टू ग्रो द फूड ग्रेन्स विद द हाईली रिम्यूनरेटिव प्रोडक्ट सपोर्ट प्राइस। यस, द फार्मर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम लोग वही क्रॉप को उगाएं जहां पे एमएसपी गवर्नमेंट दे रही है। Most of the cultivation oil seeds are continue to be dependent on the rainfall. Yes, oil from the seeds to free origin and rice bran have remain unexploited. It is far cheaper to import oil seed than to cultivate the oil seed crop. So this statement is wrong. Import cheaper नहीं होता है. Import is not a cheaper thing. It's going to be the cost on have the cost on the government than the if we are growing the oil seed in India and if we are importing. So growing the oil seeds in India is cheaper, not the import. So if I can eliminate the option number 4, I can eliminate from here. So the answer of this question will be B, 1, 2 and 3. Or the three statements are correct. 1, 2 and 3. First, second and 3 statements are correct. I can say the same question is relevant now because we are importing the oil seeds, we are importing the palm oil, we are importing the other kind of the edible oil, food edible oils, and the government also release a scheme related to it. The national mission on the oil seeds पे एक mission आया है, and the government is also focusing on that. Budget में भी इसको announce किया गया, so same question can be the relevant for a 2025 also, so you can remember this kind of data. Now let's move to the question number 6. Before moving to the question number 6, we are launching a CSET batch. CSET for the 2025. CSET has become a hurdle for the UPSC students. Many of them are qualifying the GS cutoff, but not able to qualify the CSET cutoff. So in the GS को क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन CSET को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, and you can see the how the GS cutoff is falling down because of the CSET. So CSET become an important criteria for the qualification. Focusing on the CSET, how the UPSC is asking on the question. So PYQ based कैसे पढ़ाया जाता है. We are focusing on the without the formula how you can qualify the cutoffs. How to target the reading comprehension, किस तरीके से आप कौन को टारगेट करोगे, किस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग पे जाओगे, किस तरीके से आप बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करोगे. दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी. एंड हाउ यू सिलेक्ट द क्वेश्चन इन द पेपर, because the CSET is a game of question selection, so we are discussing here. So you can join this batch that's going to start from the 21st of December and the first class is on the 27th of December. आप इसको join कर सकते हैं from the Edacademy website and from the QR code given here. I'm going to take the classes, so you can do that. Okay. Now let's come to the next question. The next question is about the price of the government purchases food grains for maintaining the public distribution and building up the buffer stock is known as. This is the minimum support price, and this is a very easy question. I can say this is a L1 question that asked in the 2001. It's a minimum support price. Everybody knows about it. Now let's move to question number 7. The question number 7, the correct sequence in decreasing order of sugar. This become an important for you, like the sugar cane production में which state is having the rank number 1, rank number 2, rank number 3 and so on. क्या क्या ranks आपको 4 से 5 तक पता होना चाहिए. If I tell you कि यूपी एंड महाराष्ट्र में को हमेशा कंपटीशन रहता है, कभी यूपी ज़्यादा आगे प्रोडक्शन करता है तो कभी महाराष्ट्र आगे प्रोडक्शन करता है. तो यू शुड लुक एट दीज नंबर्स व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. लाइक यू कैन सी दीज नंबर्स इन द अप्रैल 2024 itself or the from the economic survey that is releasing on the 20 February 2025 में रिलीज होगा, तो आप वहाँ से तक का डाटा देख सकते हैं. तो अभी मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द मेजर सीक्वेंस हियर. यहाँ पे सीक्वेंस देखोगे तो सबसे पहले आपका आता है in the current scenario the UP Uttar Pradesh is the first, then the Maharashtra is the second. तो यहाँ पे लेकिन the same answer is here B. Uttar Pradesh is the first, Maharashtra is the second, and the similar trend is seen in the Tamil Nadu and Andhra. They also switching itself. उनमें भी change होता रहता है continuously. Okay. Now let's come to the question number 8. The question number 8 is about the Maharashtra is the highest acreage under the ज्वार. तो आप यहाँ पे देखेंगे acreage under the ज्वार in India. Gujarat is the highest producer of groundnut in India. Rajasthan is having the highest wasteland in India. Andhra Pradesh has the highest per hectare in the maize. So this question are from the NCERT. NCERT से question पूछा गया है at that time
the NCERT was updated, लेकिन अभी NCERT updated नहीं है related to the same data. So you will go to the Ministry of Agriculture website, or you can see the last year economic survey to see this data. So this data for the current year is become the important. This data for the 2024 year is become the more important for you guys, because the same kind of the question, the same kind of the repetition they can ask. अगर आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन 2023 में दोबारा रिपीट किए गए हैं, 2024 में ज़्यादा रिपीट किए गए हैं। और आप देखते हैं द क्वेश्चन ऑन द चाइना, द इंडिया इज हैविंग द हाई इरिगेशन वाला एरिया इंडिया में ज़्यादा है या चाइना में ज़्यादा है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी पूछे गए हैं। तो द पैटर्न सेम रखा है, स्टेट्स की जगह कंट्री को पूछ लिया गया है। तो आप देखो कि कैसे यूपीएससी रिपीट करता है। तो हाउ द यूपीएससी इज रिपीटिंग द क्वेश्चन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर्स तो आप लोग कर लोगे, आंसर्स याद करना इज नॉट अ बिग डील, हाउ दे आर रिपीटिंग द क्वेश्चन, दैट्स अ बिग डील फॉर यू गाइज। ओके, तो यू नीड टू बी फोकस ऑन कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे फोकस करना है। सो दीज आर द कीवर्ड्स, एक्रीज अंडर द ज्वार, ग्राउंडनट्स कहाँ पे हैं, बेसलैंड कहाँ पे सबसे ज्यादा है, और हेक्टेयर इन द यील्ड इन द मेज कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है। यू शुड do this thing, and you can mention in the comment section. Any doubts you can also mention in the comment section, we can discuss here. Now let's move to the question number 9. The question number 9, the Indian farmer are unhappy with the introduction of the terminator seeds, terminator seeds technology. So this is become a keyword for you, the terminator seed technology, because the seed produced by technology are expected to give rise to the sexually sterile plants. तो स्पेसिफिकली था कि फैक्ट था कि स्ट्राइल प्लांट्स को देंगे, स्ट्राइल प्लांट्स की डेथ कैन बी, फार्मर्स कैन टेक द सीड्स फॉर द नेक्स्ट सीजन, उसके लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको एज सीड यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट अपोजिट आया। फार्मर जो टर्मिनेटर सीड्स टेक्नोलॉजी से सीड्स आ रही हैं, उस सीड्स को लंबे टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं और ना ही उससे नया प्लांट बना सकते हैं। दैट्स व्हाई द मेजर कंसर्न ऑफ द फार्मर रिलेटेड टू द टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी। So this trend is also continue in the UPSC paper. They are the specific, like the last year पूछा small farmer large field, small farmer large field. At that time terminator seed technology was in the news, so उन्होंने पूछा terminator seed technology means the concern of the UPSC is same. They are asking to you the thing in the news में क्या है, नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर क्या आई हैं, क्या क्या टर्म्स न्यूज में है रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर आस्किंग दोज क्वेश्चन टू यू। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी हियर। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सो दैट्स हाउ द वी कैन एनालाइज द यूपीएससी पेपर, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इन विच नॉन फॉलोइंग क्रॉप्स इंटरनेशनल ट्रेड इन लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल प्रोड्यूस एंड द फॉलोइंग क्रॉप इंटरनेशनल ट्रेड, जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें इंटरनेशनल ट्रेड्स किस एरिया में कम है। इंटरनेशनल ट्रेड्स की बात करें तो हम कॉफी जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना ट्रेड कम है इंटरनेशनली। सो दिस इज द डेटा एंड यू कैन आल्सो चेक फॉर द अदर क्रॉप्स एज वेल। अभी के कॉन्टेक्स्ट में क्या डेटा है, क्या चीजें हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। Now let's come to the question number 11, which of the following agriculture holding has largest percentage in India? This is the marginal holdings. Marginal holding almost 67% है इंडिया में, marginal holding, and this question become relevant for you again. अभी भी ये पूछा जा सकता है related to the marginal holdings. So what are the marginal holding, what is small holding, medium holding, large holding? तो इनके आपको definitions भी पता होने चाहिए, what are the definitions of these holdings. So this become important for you. Now let's move to the question number 12. The question number 12, mechanism of the agriculture will lead to which of the following? इसमें अगर आप directly आओगे options पे तो higher dose of employment, अगर mechanization होगा, if there is a mechanization है, if there is a mechanization of एग्रीकल्चर, तो मीन्स मशीन्स यूज हो रही है, मशीन्स यूज होगा तो देन द अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा, क्योंकि जितने काम 10 आदमी कर रहे थे उतना काम एक ही मशीन कर ले रही है। इट विल गोइंग टू इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो थर्ड स्टेटमेंट कैन बी एलिमिनेटेड। इफ द थर्ड इज एलिमिनेटेड आई कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो। तो हाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हायर पर यूनिट प्रोडक्टिविटी होगी, यस देयर विल बी द हायर पर यूनिट प्रोडक्टिविटी एंड द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ने वाला है। तो आंसर विल बी द 1 and 2 हियर, 1 and 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 and 2। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन फ्लड्स रेफर टू। ऑपरेशन फ्लड्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि मिल्क के लिए है, कुरियन साहब जी ने इसको लेके आए थे। तो डेयरी डेवलपमेंट इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, स्पेसिफिकली द ऑपरेशन फ्लड्स इज अबाउट ऑप्शन नंबर सी। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन 1982 तो यूपीएससी ने पूछा था। Second, you should focus on
आप लोग उस चीज़ पे भी फोकस करेंगे कि स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में जो जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में लिखा है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है एंड एक्सपोर्ट कितना है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द सेम क्रॉप, वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने क्या क्या स्कीम्स निकाली हैं स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर, एमएसपी में क्या चेंजेज हुए हैं रिलेटेड टू कितनी हाउ मेनी क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया गया है, एनी चेंजेज इन दैट, एंड कोई स्पेसिफिक क्रॉप न्यूज में है तो आपको उसको पढ़ना है। लाइक नाइगर सीड पूछा गया था 2023 में, बिकॉज दैट वाज इन द न्यूज। एंड यू शुड आल्सो फोकस ऑन द technology, new technology that are introduced by the governments related to the agriculture। तो टेक्नोलॉजी बेस पे भी आपको फोकस करना है एंड हाउ दिस टेक्नोलॉजी विल बी अ गेम चेंजर, तो मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी आप लोग फोकस करेंगे। इसके साथ साथ यू शुड फोकस ऑन द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस पे फोकस करेंगे आप। You should focus on the specifically the Food Corporation of India and what are the cost bear by the FCI for taking the crops on the minimum support prices। So आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे and the FCI and the MSP, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो you can directly mark the answer rights in the most of the agriculture question in the CS examination। Yes, one more thing, you should focus on the land holdings पे आप फोकस करेंगे। इंडिया में बैरन लैंड कितना है, इरिगेशन एरिया कितना है, इरिगेशन एरिया कितना है, बैरन लैंड कितना है, इन सब चीज़ों पे भी आप लोग फोकस करेंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर योर एग्रीकल्चर क्वेश्चन इन द इकोनॉमी। So this is about the today's video. In the next we are going to meet with the new video and the new kind of the discussion। तब तक आप देखते रहिए, सारे वीडियो को देखें, इनको एनालाइज करें। सेम क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एडुकेमी के पोर्टल पर जाकर अटेम्प्ट करें, देखें आप कहाँ पे लैग करते हैं। यू कैन ज्वाइन द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम एंड द सीसेट बैच ऑफ द एडुकेमी, जहाँ पे हम एक इंटेंस मैराथन इंटेंस स्टडी करते हैं ताकि आप इजिली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।